क्वेश्चन है सिग्मा i इज इक्वल टू 0 टू m 10i, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है आप सोच रहे होंगे मैंने बीच में लाइन नहीं बनाई है, ये 10ci है। ये क्या चीज है? 10ci। तो लिखने का एक तरीका ये, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं। तो सवाल कराने का पीछे मकसद भी यही है ताकि आप एक तरीका और सीखें लिखने का। ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। 10ci, 10ci ही लिखा हुआ है। क्या बात क्लियर? इनटू 20c m माइनस i, ये i है। नहीं आई बात सुनो, क्लियर? यूं कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, इस सिंबल से इतना तो समझ गए होगे कि ये क्या कह रहा है हमसे। ये क्या कह रहा है? 10c1 है, 1 थोड़ी 0, 20cm प्लस 10c1 20cm माइनस 1 प्लस 10c2 20cm माइनस 2। यही तो मतलब हुआ इसका, कुछ और हुआ? आखिरी आदमी कौन खड़ा होगा? 10c10 20c, अरे बोलो, m माइनस m इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा ना? एक मिनट, 0 1 2 10cm होगा ये। क्या बात क्लियर हो गई यहां तक? सही लिखा क्या? 10cm लिखा है मैंने, सही तो लिखा है। 0 1 2 से लेकर m, और ये क्या लिखा है? m माइनस 1 m माइनस 2, यहां पर 0 हो जाएगा। यूं कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि m की वो वैल्यू बताओ, m की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये सारे मैक्सिमम हो जाएं। नहीं आ रही बात? ये सम जो हमें दिख रहा है ये मैक्सिमम हो जाए, m की वो वैल्यू बताओ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, सम इज मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? m की क्या बताओ, m की वो वैल्यू बताओ। अच्छा अब सवाल को जरा ध्यान से देखते हैं, एक नए निगाह से देखते हैं। 10c0 बोलो भाई। हाँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, अल्फाज में बोलो जैसे मैंने सिखाया तुम लोगों को। 10 में से 0 चीजों को चुनने का तरीका। मेरे पास 2 थैले हैं, मेरे पास 2 थैले हैं। अरे बोलो ना, एक में कितने आइटम है? 10, दूसरे में कितने आइटम है? 20। 10 में से 0 चीजें चुनने का तरीका 1, और 20 में से m चीजों को चुनने का तरीका। तो कुल मिला के 30 में से m चीजों को चुनने का तरीका है या नहीं? अरे मेरे पास 2 थैले हैं, तुमने कहा सर इसमें 10 टॉफियां हैं, इसमें 20 चॉकलेट हैं, ठीक है। तो तुमने कहा सर इस 10 में से 0 चुनिए और इस 20 में से m चुनिए। तो इसमें से एक भी नहीं चुनी, इसमें से m चुना, तो टोटल कितनी चुनी पहली बार में? m चुनी, m चॉकलेट प्लस टॉफी चुनी। अच्छा अगली बार क्या कहा? सर इसमें से 10 में से 1 चुन लीजिए, 1, तो 10 में से 1 आई, और इसमें से m माइनस 1, तो टोटल कितनी आई? 10 में से 1 और 20 में से m माइनस 1, तो टोटल कितनी आई? m टोटल कितनी आई? m। इसमें पहली बार में कितनी आई? m, दूसरी बार में कितनी आई? m, तीसरी बार में कितनी आई?
m, चौथी बार में m, तो हर बार m ही चीजें तो आई टोटल, टॉफी प्लस चॉकलेट तो m ही आई। तो इसका मतलब इस पूरी कहानी को, इतनी लंबी को, क्या मैं ऐसे लिख दूं 30 में से m चीजों को चुनने का तरीका? नहीं आई बात समझ में? इस पूरी को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? नहीं आया तो रोक के पूछ लो। तुम्हारे आ गया? आ गया? आ गया? आ गया? है ना? है ना? हर बार m चुनना था ना, हर बार m ही तो चुनना था। देखो टॉफी चॉकलेट, ए 0 टॉफी m चॉकलेट, 1 टॉफी m-1 चॉकलेट, तो टोटल कितने हो गए? m। 2 टॉफी m-2 चॉकलेट, तो टोटल कितने हो गए? m। तो हर बार 30 में से m टॉफी प्लस चॉकलेट चुन रहा था। तो 30 में से m चीजों को चुनने के तरीकों को क्या लिखता हूं? 30cm लिखता हूं या नहीं? नहीं लिखता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जर्नल टर्म की आंखों से देख रहे होंगे। किससे देख रहे होंगे? जर्नल टर्म। जर्नल टर्म मैक्सिमम कब होती है? कब होती है? कब होती है? n/2 पे होती है। कब होती है? मिडिल टर्म पे होती है ना, मिडिल टर्म पर होती है ना। पहली टर्म बोलना है इसकी। अरे पहली टर्म बोलो। 30c0, 30c1। अरे यहां समेशन का निशान लगा हुआ है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? 30c1। आखिरी आदमी बोलो 30c30। कितनी टर्म है ये? 31 टर्म है। कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी? 16 टर्म होगी। यहां पर m की वैल्यू कितनी होगी? m की 15 होगी। तो at m is equal to 15, at m is equal to 15, this summation 30cm is, आज जो पढ़ाया था वो इसके अंदर समाया हुआ है या नहीं? इस क्वेश्चन के अंदर समाया हुआ है? नोट करो बेटा और जाओ।